नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं। इसमें हम देखेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर की, और गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, और विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल लेके इन सभी जो भी कंसेप्ट हैं गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड, उन सभी को मैं बताऊंगा। तो देखिए, पहले तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब फॉर एग्जांपल हमने एक संख्या ली है 240। 240 एक संख्या हमने ली है और इसमें हमको निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे 240 के गुणनखंड, उसके बाद जो है तब हम निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंड इसके कर लीजिए। देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये 60 आ जाएंगे, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 15, और फिर 3 से काट दीजिए 5, और 5 से 1। तो इसके गुणनखंड निकल के आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ये हमने निकाल लिए हैं 240 के गुणनखंड। अब हम निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या। तो आप समझिए, देखिए, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए हम देखिए कैसे निकालते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ए गुणे बी गुणे सी, जब आप गुणनखंड कर लेते हैं तो आपको इस फॉर्म में जो है एक एक्सप्रेशन मिलता है, ए गुणे बी गुणे सी, और इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी। फॉर एग्जांपल, ए की पावर पी है, बी की पावर क्यू है, और सी की पावर आर है। जब आप किसी भी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं तो इस फॉर्म में जो है आपको वो एक्सप्रेशन मिल जाता है। जब इस फॉर्म में जो एक्सप्रेशन मिलेगा तब आपको ध्यान रखना है, जहाँ ए बी सी जो है, ए बी सी क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ए बी सी होंगे प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, किसी अन्य जो है नंबर से नहीं कटती हैं, या तो एक से कटेंगी या वो खुद से कटेंगी। तो ए बी सी यहाँ पे प्राइम नंबर है। और तब इस कंडीशन में आप इससे निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या का। इससे फार्मूला जब बनाएंगे तो आपको मिलेगा कि गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला अगर लिखेंगे तो बन जाएगा p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। ठीक है, ये तो हो गया गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला। अब गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? गुणनखंडों का योग वो भी देख लीजिए। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग का इसी से फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। देखिए, इसके लिए लिखेंगे ए की पावर 0, जो भी यहाँ पे दिया है उसे 0 से शुरुआत करेंगे। ए की पावर 0, ए की पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर पी तक जो है जाएंगे, और इंटू मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। इसी प्रकार b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस b की पावर q। इसी प्रकार इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस c की पावर r। तो इस तरीके से हम फार्मूला बना देंगे। अब फार्मूला तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसको जो है, इस सवाल को जो है देखते हैं। देखिए किस तरीके से आप इस सवाल को जो है इसमें यूज करेंगे, इस सवाल को किस तरीके से इस फार्मूले में हम यूज करेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या जब निकालेंगे तो हम क्या करते हैं। देखिए, हमने जो निकाला है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे p की जगह पे क्या है, देखिए 4 है। तो कुल मिला के आपको ध्यान जो रखना है, इनकी जो पावर है उनमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, वही गुणनखंडों की संख्या होगी। तो देखिए, ये हो गया 4, इसमें एक जोड़ दीजिए, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो गुणनखंड की संख्या निकल के आई 20। तो अब गुणनखंडों का योग निकालेंगे। अब देखिए गुणनखंडों का योग किस तरीके से निकालेंगे। जब हमें एक्सप्रेशन पता है, हमें क्या दिया गया है, 2 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 240 के गुणनखंड करेगा तो यही मिला था। अब इससे गुणनखंडों का योग इस तरीके से निकालेंगे। देखिए,
जीरो से लेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 तक लेके जाएंगे। ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। बस इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। किसी की पावर अगर 0 होती उसका 1 1 होता, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गए, ये 8 हो गए, ये 16 हो गए, इंटू ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 16 8 24, 24 4 28, 2 30 और 1 31। ये देखिए कितना आ गया, 3 और 1 4, ये 5 1 6। बस गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24, 24 का जब 31 में करेंगे तो 24 1 24, हासिल बचा 2, 24 यहाँ 72 और 2 74। तो गुणनखंडों का योग जो निकल के आया है वो निकल के आया है 744। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। और आपको ये रखना है कि एक्सप्रेशन इस तरीके का बनेगा जब आप गुणनखंड करेंगे किसी भी संख्या के। ठीक है, इस तरीके का P Q R, A टू द पावर P, B टू द पावर Q, C टू द पावर R, इसी तरीके से डॉट डॉट आपको मिलेगा। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछिए तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे पावर दी हैं, जो भी पावर दी हैं उनमें एक एक जोड़ के उनमें आपस में गुणा कर देंगे, P प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू R प्लस 1, इसी तरीके से। ठीक है, अब गुणनखंडों का योग अगर पूछा है तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिया है ABC जो भी है प्राइम नंबर हैं उनको हम जीरो उनकी पावर से शुरू करेंगे। जैसे ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, ए की पावर P तक, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार बी की पावर 0 प्लस बी की पावर 1 प्लस डॉट 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 बी की पावर Q तक, अब इंटू इसी प्रकार सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 डॉट 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 प्लस सी की पावर R। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिए 300 के हमें निकालने हैं। 300 में हमें निकालनी है गुणनखंडों की संख्या निकालना आपसे पूछा गया है और गुणनखंडों का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 300 के जो है गुणनखंड करेंगे। तो कर लीजिए, 2 से जब काटेंगे तो 150 आएगा, फिर 2 से काट दीजिए 75, 3 से काट दीजिए 25, 5 से 5 और 5 से फिर काटेंगे 1। अब इसको लिख लीजिए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको और सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे। अब निकालेंगे हम गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से निकालते हैं। आप क्या करेंगे, जो भी इनकी पावर है उनमें एक एक जोड़कर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 प्लस 1 इंटू इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू इसकी पावर 2 है तो 2 प्लस 1। बस कर दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18। तो इसका जो है गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 18। अब इसी में पूछा गया है सभी गुणनखंडों का योग। क्या पूछा गया है, सभी गुणनखंडों का योग। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैं बता चुका हूँ। क्या करेंगे, 2 की जो पावर है वो 0 से शुरुआत करेंगे, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 की पावर 2 तक जाएंगे। इसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी देखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। आगे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। बस इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सभी गुणनखंडों का योग। सोल्व कर लीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। अब देखिए ये 3 और 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, आगे सोल्व करिए। आगे जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 25 5 30 और 1 31। और इसको देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7 ये रहेंगे। ठीक है, आप बस 7 चौके 28 इंटू 31, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 868। तो इतने जो है निकले गुणनखंडों का योग कितना निकल के आएगा, 868। तो आई होप अब आप निकाल लेंगे गुणनखंडों की संख्या भी और सभी गुणनखंडों का योग भी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। और एक एग्जाम्पल क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसी सवाल में अगर आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग आप कैसे निकालेंगे,
देखिए कैसे निकालेंगे, या सम गुणनखंडों की संख्या या सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे इसी सवाल में 300 में। तो इसी को हम बताते हैं इसी सवाल में आपको। तो आपको ध्यान रखना है सम गुणनखंडों की संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। तो पहले तो वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्या हमें गुणनखंड करने के बाद कितना मिला था, इतना मिला था 2 इंटू 2⁴, वो 2⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5⁵ जब इसको, ठीक है, 300 के गुणनखंड इतना ही होंगे, 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300। अब हमें निकालना है इसमें सम गुणनखंडों की संख्या। अब सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सम को छोड़ देते हैं, जो सम यहाँ पे दिया गया, जो भी सम डिजिट यहाँ पे होगा उसमें उसकी पावर में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको तो हम ऐसे ही एक ले लेंगे, ठीक है। अब और आगे वही करेंगे जैसा हम करते हैं गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, क्या करते हैं उनकी पावर में एक एक जोड़ देते हैं, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1, इसकी पावर 2 है तो 2 + 1, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 तियो 12, तो ये निकल के आई सम गुणनखंडों की संख्या। तो बस सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सम यहाँ पे डिजिट सम अंक आपको दे रखा है गुणनखंडों में, तो उसमें से आपको उसकी पावर में वो रूल नहीं लगाना है, उसको एज इट एज एक अंक उसमें से ले लेना है, मतलब 2 आपको उतार लेने, उसके बाद वही रूल लगाएंगे जैसा कि हम लगाते आए हैं। अब इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए सम गुणनखंडों का योग निकालिए, सम गुणनखंडों का योग, देखिए सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो रूल है वो आपको ध्यान रखना है। जिसे हम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योग निकालते हैं, अगर इसी का गुणनखंडों का योग निकालते तो हम निकालते 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, इसी तरीके से निकालते हैं। अगर सम गुणनखंडों का योग आपसे पूछा गया तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से ना शुरू करके 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, जो भी सम डिजिट दिया है उसकी पावर 0 से ना शुरू करके हम 1 से शुरू करेंगे, तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, ठीक है। और जो बचे डिजिट हैं सम डिजिट के बाद, सम अंक के बाद जो भी अंक बचते हैं उनमें वही रूल लगाएंगे। तो देखिए इसका लिखेंगे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, आगे देखिए उड़े 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, बस इसको सोल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 6, इसको देखिए 3 और ये किसी पावर 0 होती है 1 होता तो ये 4 हो जाएगा। ये देखिए 5 25 5 30 और 1 31, बस 6 चौके 24 का 31 में कर दीजिए, 24 एकन 24 की 4 अंतिल 2, 24 दूनी 24 तियां 72 और 2 74, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आएगी 744, ठीक है। तो सम गुणनखंडों की सम गुणनखंडों का योग निकल के आएगा 744। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने को आए चाहे सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आए, आप दोनों चीजें समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि विषम जो है, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए हम पेज चेंज कर लेते हैं। तो संख्या हमारी वही है 300, अब जब इसके हमने गुणनखंड किए थे तो हमें मिला था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2, ये हमें मिला था। अब हम क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो सम डिजिट है, जो सम यहाँ पे दिया है उसको हम बिल्कुल कैंसिल आउट कर देते हैं, उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जब इसको हम हटा देंगे तो गुणनखंडों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर दी है उनमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी पावर 1 है तो 1 + 1, इसकी पावर 2 है तो 2 + 1, बस आपका आंसर आ गया 2 इंटू 3, ये आ गई विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, जो भी सम दे रखा होगा उसको हम इग्नोर करेंगे, उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो भी बचेगा उसमें हम रूल लगाएंगे गुणनखंडों की संख्या वाला। चलिए अब विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों का योग। देखिए विषम गुणनखंडों के योग की बात आएगी तो क्या करेंगे, तो देखिए हम जब योग निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, वही पावर जो है 0 से शुरू करेंगे। तो 3 की पावर, देखिए इसमें हम सम को काउंट नहीं करेंगे, तो 3 की पावर 0 से शुरू करिए, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 और 1 4, ये आ जाएगा 5 25 5 30 और 1
31। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12। बस ये आपको निकल के आया विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपको याद रखना है, सम जो भी सम दिया रखा होगा इसमें सम जो गुणनखंड होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो भी सम गुणनखंड निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपको निकालने हैं सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, या सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या। चलिए एक और सवाल देखते हैं, उसमें भी इसी तरीके से हम निकाल के बताएंगे, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। तो 360 आपको दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें आपको निकालना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है और विषम गुणनखंडों का योग क्या है और सम गुणनखंडों का योग क्या है। ये तीनों चीजें आपको इसमें निकालनी है। तो देखिए पहले नंबर पर तो हम वही करेंगे कि इसका हमें गुणनखंड करने होंगे 360 के। करिए, तो क्या आ जाएगा 180, 2 से काटेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा और फिर 5। इसको लिख लीजिए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है और 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। ये निकल के आया जो है 360 के गुणनखंड। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं। देखिए पहला इसमें आपको निकालना है विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग मैंने क्या बताया था, विषम गुणनखंडों के योग के लिए जो भी सम जो गुणनखंड होगा उसको हम नहीं देखेंगे, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। अब इसमें आप देखिए, इसमें वही रूल लगा दीजिए। गुणनखंडों का योग वाला क्या लगाते हैं, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 + 1 और इसमें 1 + 1। बस इसका कर दीजिए 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार आपसे पूछे जाए विषम, तो ये निकल के आया 6। और ये विषम गुणनखंडों का योग नहीं, ये गलती से लिख गया, ये विषम गुणनखंडों की संख्या हम निकाल रहे थे। अब हम निकालेंगे विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग का मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, सम जो है इसका सम गुणनखंड हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उसके अलावा जो बचे गुणनखंड हैं उनको जो है देखेंगे। देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। बस इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए इस किसी की पावर 1 होती है, किसी की पावर 0 होती है, उसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 तक का 9, 3 12 और 1 13। ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6। तो 13 का 6 में जो गुणा करेंगे तो 78 आपका मिल जाएगा। ये मिल गया है विषम गुणनखंडों का योग। अब इसी में आपसे पूछा जाए सम गुणनखंडों का योग निकालिए। क्या सम गुणनखंडों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मैं बता चुका हूं कि सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए जो भी सम जो इसमें गुणनखंड होगा उसको हम 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की पावर 3 है तो इसको 1 से स्टार्ट करिए, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंटू और जो बचे हैं उनमें वही रूल लगाना है, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 और इंटू मल्टीप्लाई करिए 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। बस इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ये 4 8 4 12, 12 और 2 14। इसको सोल्व करिए, 3 तक का 9, 3 12 और 1 13। इसको सोल्व करिए, 5 और 1 6। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 14 और 13 का करेंगे तो ये जाएगा 78। बस कर दीजिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, 14 8 कितना होता है 112 की 2 हासिल 11 और 14 7 98। तो ये आ जाएगा 8 1 9 9 1 10, 1092। तो ये आ जाएगा सम गुणनखंडों का योग। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। वो चाहे आपसे पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या, चाहे पूछा जाए सभी गुणनखंडों की संख्या, चाहे पूछा जाए सम गुणनखंडों की संख्या या सम गुणनखंडों का योग, या पूछा जाए विषम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों का योग। ये 6 कंसेप्ट हैं, हमने 6 कंसेप्ट को आपको बता दिया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।